अच्छा जी। होमोस्पोरस ट्रिडोफाइट। व्हाट आर होमोस्पोरस, व्हाट आर हेट्रोस्पोरस? होमोस्पोरस ऐसे ट्रिडोफाइटा जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? सेम टाइप ऑफ स्पोर्स। ठीक है। हेट्रोस्पोरस जिसमें दो किस्म के स्पोर बनते हैं, एक छोटे जिनको माइक्रोस्पोर्स कहा जाता है, एक बड़े जिनको मेगास्पोर्स कहा जाता है। साथ साथ बनाते जाएं, आपको आज के बाद इंशाल्लाह ट्रिडोफाइटा नहीं मुश्किल लगेगा। जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोर एंजियम में बनते हैं, जो मेगास्पोर एंजियम स्पोर्स हैं वो मेगास्पोर एंजियम में बनते हैं। एग्जाम्पल लिखें होमोस्पोरस की। एक्विजिटम, एक्विजिटम की कौन बनाए? ये एक्विजिटम की प्लांट बॉडी इस तरह कौन बनाए? ये इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं। जबकि इसकी एग्जांपल लिखिए सिलेजिनेला, इसकी कौन बनाए? मेगास्पोर एंजियम, इधर बना दें माइक्रोस्पोर एंजियम। इधर मेगास्पोर बनाए, इधर माइक्रोस्पोर्स बनाए। ठीक है, ये है डिफरेंस होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस में। अब हम चलते हैं होमोस्पोरस लाइफ साइकिल की तरफ। सबसे पहले हेट्रोस्पोरस की तरफ लेके जा रहा हूँ। इन दो डायग्राम्स को ध्यान में रखिएगा। हेट्रोस्पोरस में हम एग्जांपल लेते हैं सिलेजिनेला की। सिलेजिनेला, ठीक। सिलेजिनेला ये है प्लांट बॉडी, इसके ऊपर क्या बनेगी? स्ट्रोबिलस या कौन, आप जो मर्जी लिख लें, स्ट्रोबिलस लिख लें। तो क्योंकि ये हेट्रोस्पोरस है तो हेट्रोस्पोरस के ऊपर दो किस्म की प्लांट बॉडी बनेगी। एक बनेगा माइक्रोस्पोरोफिल, लिखते जाएं साथ साथ। एक बनेगा मेगास्पोरोफिल। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है माइक्रोस्पोरोफिल में बनेंगे माइक्रोस्पोर एंजियम, इधर बनेंगे मेगास्पोर एंजियम। अब माइक्रोस्पोर एंजियम क्या है? ऐसा बॉडी जो माइक्रोस्पोर्स को अपने अंदर रखता है। मेगास्पोरेंजियम जो मेगास्पोर्स को रखता है। ठीक। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, इधर बनेंगे मेगास्पोर्स। कब बनेंगे? जब मियोसिस होगी। लिख लें, मैंने बताया था कि इंसानों के अंदर जब स्पर्म्स और एग्स बनना होते हैं और पौधों के अंदर जब स्पोर्स बनना होते हैं तब मियोसिस होती है। इसके अंदर मियोसिस हुई, ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन गए। ठीक है। अब माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक। मेल गैमेटोफाइट में बनेगा एंथ्रेडियम,
इसके अंदर बनेगा, क्या बनेगा, आर्चिगोनियम। ठीक है। एंथ्रेडियम के अंदर बनेगा क्या, स्पर्म। आर्चिगोनियम के अंदर बनेगा एग। इन दोनों के फ्यूज होने के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक। जब ये फर्टिलाइजेशन कर गए तो एम्ब्रियो बन गया। अब ये जो एम्ब्रियो बनता है यही जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बॉडी बना देता है। ये है हेटेरोस्पोरस का लाइफ साइकिल। जिसने मेरा ये सुन लिया उसको कभी ये नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। क्लियर हो गया सबको? हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल। अब साथ में स्ट्रक्चर बनाएं किसका, एंथ्रेडियम का। इस तरह एक गोल से बॉडी बनाएं, इसके ऊपर इस तरह ये सेल्स बनाएं, इसके अंदर एक स्पर्म बना दें ऐसे। ये है एंथ्रेडियम। अब आर्चिगोनियम बनाएं, फ्लास्क शेप्ड बनता है जी। ठीक है। इसके अंदर एग बनता है, इधर स्पर्म ज़्यादा बनते हैं। एग बनता है, प्रोटेक्टेड होता है। एग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इसके नेक के जो सेल्स होते हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं नेक कैनाल सेल। नेक कैनाल सेल। और ये वाले सेल होते हैं जो, इनको हम कहते हैं वेंट्रल कैनाल सेल। एक और कंसेप्ट भी आपको मिल गया जी। मैक्रोस्पोरेंजियम में बनेगा फीमेल। अब होमोस्पोरस लाइफ साइकिल करा दो। अब होमोस्पोरस लाइफ साइकिल बना दूं, करवा दूं। जी। अब इसको कर लें रिवाइज। मैं आपको करवाने जा रहा हूं होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। होमोस्पोरस लाइफ साइकिल इतना सिंपल है। सबसे पहले इसका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये इसके अंदर सिर्फ एक किस्म के स्पोर बनते हैं जिनको हम होमोस्पोर्स कहते हैं। ये ले जी, लास्ट पेज कर दिया। जल्दी कर लें, जल्दी, टाइम कम है। आगे चलो। नेक कैनाल, वेंट्रल कैनाल सेल का पता चल गया। अब हमारा साथ देते हुए चलें होमोस्पोरस प्लांट बॉडी की तरफ। जनरल बता रहा हूँ, जनरल। चलें एग्जाम्पल भी लिख लें। एक्विजिटम। इंटरेस्टिंग हो रहा है ना बच्चों? बोरिंग तो नहीं हो रहे? बिल्कुल सिंपल। वो उसी तरह स्ट्रोबिलस बनाएं। स्ट्रोबिलस को हम कहते हैं कौन। कौन कौन वो वाला नहीं, आप जब दरवाज़ा बजे पूछते हैं कौन, ये कौन एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया को कहते हैं। ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड कौन। स्ट्रोबिलस के ऊपर बनते हैं स्पोरेंजियम। क्या? नो माइक्रोस्पोरेंजियम, नो मेगास्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि होमोस्पोरस लाइफ साइकिल है। स्पोरेंजियम के अंदर होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। ये बनाएंगे स्पोर, सिंपल स्पोर्स। सिंपल स्पोर्स। ठीक है। स्पोर जर्मिनेट करके बनाएंगे प्रोथैलस।
प्रोथैलस के ऊपर बनेंगे एंथ्रीडियम, प्रोथैलस के ऊपर ही बनेगा आर्जिगोनियम, एंथ्रीडियम में बनेगा स्पर्म, आर्जिगोनियम में बनेगा एग। फ्यूज करेंगे, इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे ये एम्ब्रियो बना देंगे। जब एम्ब्रियो बनेगा वो जर्मिनेट करके प्रोथैलस बना देगा। अब मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बच्चों। इस स्ट्रक्चर को मैंने कहा ना कि प्रोथैलस के ऊपर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बन जाते हैं। ये साइकिल था होमोस्पोरस। एक दो चीजें, एक होती है थैलस, एक होता है प्रोथैलस। जो एक्वाजिटम का प्लांट बॉडी है, जो आप देख के बता सकते हैं कि ये एक्वाजिटम है, ये उसकी कौन, ये उसके लीव्स, ये उसका स्टेम, ये इसकी रिजाइड्स, ये तो है एक्वाजिटम। अब ये है थैलस। अब व्हाट इज प्रोथैलस? थैलस जब यंग स्टेज में होता है उसको प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। यानी अभी ये बड़ा हो रहा होता है। जैसे ये एक्वाजिटम का स्पोर उड़ता हुआ आया, ये नीचे गिर गया, ये जर्मिनेट करके ये इस तरह का थैलस बनाएगा, ये इसकी रिजाइड्स होंगी। इसी के ऊपर आपको इस तरह की गोल की स्ट्रक्चर नजर आएंगी। इसके अंदर आपको ऐसे स्पर्म नजर आएंगे और इसी के अंदर ऊपर ऐसे नेक के फ्लास की शाफ्ट के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जिनके अंदर आपको एग नजर आएंगे। अब ये है एंथ्रीडियम, ये है आर्चिगोनियम। अब समझ आ गई है? यही स्ट्रक्चर है थैलस एक्वाजिटम का। और इसी तरह होता है एडिएंटम का, हार्ट शेप्ड प्रोथैलस बनता है इस तरह। हार्ट शेप्ड प्रोथैलस, इसी के ऊपर ऐसे गोल स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम बनता है। इसके अंदर स्पर्म बनते हैं। इसी के ऊपर यहाँ पे करके इस तरह फ्लास शेप स्ट्रक्चर, जिनके अंदर एग बनता है। समझ आ गई? होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस ट्रीडोफाइट्स। अब लिख लें कि एक्वाजिटम जो है ये होमो है, साइलोटम जो है ये होमो है, इसके अंदर साइनेंजियम बनता है इस तरह। जो सिलेजिनेला है ये हेटेरोस्पोरस है। जो फर्न्स हैं वो होमोस्पोरस हैं। समझ आ गई ट्रीडोफाइट्स की? समझ आ गई? अच्छा, अब ये कभी भूलेगा तो नहीं? बाकी इनमें करना क्या क्या है लिख लें। पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से बता रहा हूँ।